खेल का जुनून तो हमारी ट्रांसमिशन है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इसको हारने का जुनून बना लिया है। वर्ल्ड कप में तीसरी बड़ी लगातार शिकस्त हुई है और एक ऐसी टीम के साथ शिकस्त हुई है जिसका कोई भी गुमान नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अफगानिस्तान ने एकतरफा मुकाबले के बाद किसी भी मौके पर पाकिस्तान हावी नजर नहीं आया और 350 की कंडीशंस पे 350 की पिच पे पाकिस्तान ने सिर्फ 283 रन बनाए थे और अफगानिस्तान ने उसको ऐसे अचीव किया है कि शायद वो नेपाल के खिलाफ खेल रहा हो। एग्जैक्टली उस शर्म सी आ रही है। अरे शर्म मुझे तो बहुत आ रही कसम से, नजर नहीं मारा। आपको क्यों आ रही है? जिनको आनी चाहिए उनको करनी चाहिए, उनको तो दिखा रही है। हम तो हैरतमंद लोग हैं ना, तो हम जाहिर सी बात है इस हार के बाद हमें शर्म आ रही है यार। मतलब ऑनेस्टली भारत के जो क्रिकेट फैंस हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आते थे, वो सर पकड़ के बैठ गए कि यार बाबर आजम कैप्टनसी के मामले में बिल्कुल नाबलद है, उनको नहीं पता। और आज जो तारीख है 23 अक्टूबर 2023, आज की तारीख में एक बदतरीन शिकस्त। और 23 अक्टूबर 2022 ठीक एक साल पहले T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और एक ऐसे मौके पर शिकस्त दी थी जब पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच जीत चुका था। T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, 4 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन जो किंग कोहली है, नो डाउट उनको किंग कोहली कहना चाहिए, उन्होंने और पांड्या ने मिलकर पाकिस्तानी बॉलिंग का भरकस निकाल कर रख दिया था और पाकिस्तान के मुंह से फतह छीन ली थी। और आज यही चीज अफगानियों ने की। पाकिस्तान को इस जीत की बड़ी जरूरत थी, लेकिन ऑनेस्टली जिस तरह से बाबर आजम ने कैप्टनसी की है, जिस तरह से बाबर आजम ने बॉलिंग चेंज की है, यार दिल में दर्द होता है, बोलना पड़ता है। आमना कोई लीग में ना, जो जैसे लीग क्रिकेट होती है, उसमें कोई इसको अपना कप्तान नहीं बनाए। और आज एक अच्छा खास अब्दुल्ला शफीक ने दिया था। इमाम तो अपने कुछ रन बना के 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा आगाज दिया। बाबर आजम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके, यूटिलाइज नहीं कर सके और उन्होंने इतनी स्लो क्रिकेट खेली। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि यार बॉल जो है ना वो बल्ले पे बड़े मुश्किल से आ रही है, ये जो ना कंडीशंस बड़ी खतरनाक किस्म की है। चेन्नई का ग्राउंड है, चिदम्बरम ग्राउंड का नाम है, ये बड़ी खतरनाक किस्म की कंडीशंस होती है। लेकिन जब अफगानी बैटिंग करने के लिए आया तो हमें लगा कि भाई तो किसी और ग्राउंड के अंदर खेल रहा है। तो यही तो बात हुई ना, जब मैच खत्म हुआ और मायूसी जो छाई हुई थी बाबर आजम के चेहरे पे, लेकिन उसका फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तीसरा मैच था। हम बार बार कहते रहे कि शायद अब हमें जीत नसीब हो, शायद वो मौका मिले कि पाकिस्तान मैच जीत रहा है, क्योंकि तरस गई थी ये आंखें। लेकिन आज भी, अब तो मुझे लगता है कि आगे भी यही सिलसिला रहेगा, सॉरी टू से, क्योंकि आगे मैचेस बड़े सलमान टफ किस्म के, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, फिर इंग्लैंड की भी अभी सिचुएशन बड़ी हम देख रहे हैं अबतर है, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान से ज्यादा अबतर नहीं होगी। तो आज जब बाबर आजम बात कर रहे थे मायूसी से, तो उन्होंने जनाब यही बात की कि जब उनसे पूछा गया, रमीज राजा की जानिब से, कमेंटेटर हैं साथ गए हुए, तो उन्होंने ये बात पूछी कि भाई ये सेकंड इनिंग्स में क्या हुआ? आप सोच रहे थे कि विकेट ऐसी हो जाएगी, यहाँ पर ये जो बॉलिंग एक्शन है पाकिस्तान का काम नहीं करेगा, कुछ हुआ क्या बाद में? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग भी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आज क्या परफॉर्मेंस रही आज के मैच में, वो पहले उसकी झलकियाँ आपको दिखाते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। शहर बदला, हरीफ बदला, लेकिन पाकिस्तान टीम की रविश में कोई तब्दीली नहीं आई। कारकर्दगी में तसलसल न होने के लिए मशहूर ग्रीन शर्ट्स ने नाकामियों का सिलसिला बरकरार रखा। मेगा इवेंट के मुसलसल तीसरे मैच में शिकस्त ने शाहीनों के फाइनल 4 में जाने का ख्वाब धुंधला कर दिया। अब बहुत सी अगर मगर के साथ पाकिस्तान को इवेंट के बाकी अपने 4 मैचेस जीतना होंगे। साथ में रन रेट बेहतर करने का चैलेंज भी दरपेश होगा। भारतीय शहर चेन्नई में 283 रन हदफ के ताक़ुब में अफगान बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलिंग का पोल खोल कर रख दिया। दोनों ओपनर्स रहमानुल्लाह गरबाज और इब्राहिम जरदान ने शानदार बैटिंग करते हुए अफगान टीम को 130 रन का बेहतरीन आगाज फराहम किया। गरबाज 65 और इब्राहिम 87 रन बनाकर आउट हुए। दोनों की पवेलियन वापसी के बावजूद ग्रीन शर्ट्स ने नाकिस फील्डिंग का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से बॉलर्स मुखालिफ टीम पर दबाव नहीं डाल सके। मिलने वाले मौके का फायदा उठाते हुए कप्तान हशमतुल्लाह और रहमत शाह ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान को जीत दिलवा दी। कप्तान हशमतुल्लाह 48 और रहमत शाह 77 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। ये वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की पहली जीत है। इससे कबल पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 282 रन बनाए।
बाबर आजम 74 और अब्दुल्ला शफीक 58 रन बनाकर नुमाया रहे। नौजवान स्पिनर नूर अहमद ने 3, फास्ट बॉलर नबीनुल हक ने 2 विकेटें हासिल की। दोनों टीम्स 5 मैचेस खेली है और दोनों ही 2-2 मैचेस जीती है, जो कि हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है। एक वो टीम जिसको हमने कभी क्रिकेट खेलना सिखाई है, हमारे कैंपों में क्रिकेट खेलना सीखा। एग्जैक्टली। और फिर उनसे हमने मात खाकर, और पोजीशन देख ले जनाब, 5 मैचेस में से वो भी 2 और हम भी 2, और उसके अलावा हम 3 मैचेस, और इन्होंने हमें भारत से भी ज्यादा बुरे तरीके से शिकस्त दी है। भारत से हम 7 विकेटों से हारे थे जनाब, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, आज 8 विकेटों से हम हारे, और 1 ओवर पहले उन्होंने मैच क्लोज कर दिया, फिनिश कर दिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि उन्होंने पहले बैटिंग नहीं की, अगर पहले बैटिंग करते 350 का टारगेट खड़ा कर देते पाकिस्तान के सामने। अच्छा, बाबर आजम ग्राउंड में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना उनसे हो रहा है, ना उनको समझ आ रहा है बॉलिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से फील्ड सेट करनी है। मैं कल का मैच देख रहा था, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड की 2 विकेटें गिर गई थी, और उसके बाद जब आके फिलिप्स ने मैच बनाना शुरू किया था, तो रोहित शर्मा अगर चौका पड़ जाता, लेट्स सपोज अगर एक चौका पड़ जाता, वो हर बॉल पर फील्ड चेंज कर रहा था, वो बैट्समैन को डबल माइंड कर रहा था। लेकिन बाबर आजम को एक ओवर के अंदर 4-4 चौके पड़ रहे हैं, हारिस रऊफ को पड़ रहे हैं, वो फील्ड चेंज नहीं हो रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।